हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग अपना एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 9th का है, आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा क्या है, लीनियर। क्या है हमारा? अरे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले अपना देखो कि लीनियर का मतलब क्या होता है और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे टू और वेरिएबल्स का मतलब क्या है। यही सब मुझे वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन यानी ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी टर्म्स के बीच में साइंस आ जाए। कौन से साइंस? इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन। ओके, तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन क्या होती है? दोस इक्वेशंस मतलब क्या है हमारी? दोस algebraic एक्सप्रेशन यानी कि जब मतलब हमारे एक्सप्रेशन और हमारे इक्वेशन के बीच में यही डिफरेंस होता है कि एक्सप्रेशंस में आपका, अगर हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से करें तो ये देखो, एक होती है हमारी इक्वेशन एल्जेब्रिक और एक होती है हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर हमारे कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं। कांस्टेंट यानी जो चीज फिक्स रहे, चेंज ना हो। आपके इसमें भी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, एक्सप्रेशंस में भी। दूसरा देखो, यहां पे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं इक्वेशन में। आपके कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे। मुझे दूसरा क्या दिखता है? मुझे यहाँ टर्म्स दिखती हैं, टर्म्स भी यहाँ प्रेजेंट होंगी और यहाँ पे भी भाई टर्म्स प्रेजेंट होंगी आपकी। और मुझे क्या दिखता है नेक्स्ट मुझे और क्या दिखता है इसके अंदर? मुझे इसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सब दिखता है। मुझे यहाँ पे प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये सारे ऑपरेशंस दिखते हैं मुझे। और मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन, ये सारे दिखते हैं। पर वहीं पे ये मुझे नहीं दिखते, नहीं दिखते।
क्लियर हुआ यहाँ से हमारा कि आपका एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो सिर्फ इस पार्ट का होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे? बिटवीन टर्म्स, टर्म्स के बीच में हमारा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारा किसका, देखो x प्लस 2, ये मेरी क्या है, एक सेकेंड थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा x प्लस 2, ये मेरी क्या है, दिस इज माई एक्सप्रेशन। जब मैंने x इज इक्वल्स टू 2 कर दिया तो ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन। बीच में किसका साइन आ गया, इक्वल्स टू का। यहां पे दिख रहा है नहीं, दिस इज माई इक्वेशन एंड दिस इज माई एक्सप्रेशन। यहीं से हमारा पहला इक्वेशन क्लियर होता है। अब अगली चीज समझो कि जैसा कि हम लोग जानते हैं लीनियर क्या होता था, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होती थी, लीनियर एक्सप्रेशन होता था जिसमें कि क्या होती थी हमारी, डिग्री 1 होती थी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे बताओ लीनियर इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन वो हो जाएगी जिसके अंदर डिग्री क्या हो जाएगी, मेरी 1 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी, मेरी 1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या समझा, लीनियर क्या है, डिग्री 1। इक्वेशन क्या है, जहां इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आ जाए और 2 वेरिएबल्स। अब समझो 2 वेरिएबल्स क्या है। ये कलर विजिबल है, यस। अब देखो 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, यानी कि आपको यहाँ पे कितने वेरिएबल्स दिखेंगे, 2 वेरिएबल्स दिखेंगे। 2 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन किसके अंदर होंगे हमारे, इन इक्वेशन। क्लियर। अब हम ना नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ा है, जैसे हमने x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 ले लिया हमने। ये मेरी क्या है, क्या ये आपको लीनियर दिख रहा है, डिग्री 1। इक्वेशन दिख रही है, इक्वल्स टू का साइन है, और कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, 1। कितने वेरिएबल्स आपको यहां दिख रहे हैं, कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, 1। यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, x। तो कितने हैं, 1। वही मैं आपसे कहूं x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, क्या आपको ये लीनियर दिख रही है, सबकी डिग्री 1 है यानी लीनियर है ये। क्या ये आपको इक्वेशन दिख रहा है, हाँ, इक्वल्स टू का साइन आ गया। कितने में दिख रहा है, कितने वेरिएबल है, 1 2। x और y दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो ये क्या बनी मेरी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
यही हमारा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब देखो आपकी, अगर मैं कहूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सिंगल इक्वेशन है। अब जैसा कि इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन है, यानी कुछ इसका सॉल्यूशन भी होगा। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होता था, सॉल्यूशन वो वैल्यू होती थी वेरिएबल की जिसको हम पुट करते थे इक्वेशन में या फिर एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास कोई आंसर आता था। तो यहाँ पे आपकी क्या है, इक्वेशन है, यानी कि और टू वेरिएबल्स में है, यानी कि हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। जब हम उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कोई आंसर आएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, यानी कि इस यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन वो होगा जब मैं यहाँ x की वैल्यू पुट करूंगी और y की वैल्यू पुट करूंगी। लेट सपोज मैंने x किसके इक्वल लिया, मैंने 2 के इक्वल लिया, मैंने y को किसके इक्वल लिया, 1 के इक्वल लिया। इन दोनों को जब मैं यहाँ पुट करूंगी, x मैंने क्या लिया 2, प्लस में y क्या लिया मैंने 1 लिया, दिस शुड बी इक्वल्स टू 4। जब मैं इसे 4 प्लस करूंगी तो क्या 4 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 4, यानी कि मेरा क्या है, ये सॉल्यूशन है, यानी कि ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। दिस इज माय सॉल्यूशन ऑफ लीनियर, ऑफ कौन सी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, विच इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। क्लियर, यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन। अब जैसा आपने ये सॉल्यूशन देखा, वैसे इसके सॉल्यूशन और भी हो सकते थे। और कैसे हो सकते थे, लेट सपोज इसी क्वेश्चन में मैं ले लेती हूं x इज इक्वल्स टू 0, तो मेरा y क्या हो जाएगा, मेरा y मैं लेती हूं 2। उस केस में x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, x क्या है 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी 4 इज इक्वल्स टू 4। इस केस में भी मुझे क्या पता चल जाता है कि मेरा जो ये है वो क्या है, सॉल्यूशन है ऑफ किसका, हमारी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 का। उसी तरह से क्या अगर मैं x इज इक्वल्स टू 4 ले लूं और y इज इक्वल्स टू 0 ले लूं, तो क्या मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, यानी 4 इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या बना, सॉल्यूशन बन जाएगा ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से यहां हमने सिर्फ 3 सॉल्यूशन देखा, एक ये, एक ये, एक ये। इसी तरह से बहुत सारे इसके सॉल्यूशन बनते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, उसके पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं, उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ
एक हम लोगों को क्या दे रखी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमें गिवन है, तो उसके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कैसे? आप डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पुट करके देखो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे मतलब कोई और वैल्यू ली तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपको मतलब यहाँ आपको 3 दिखाए मैंने, इसी तरह से बहुत सारे इनफाइनाइट बन सकते हैं। अगला देखो अब ये जो मेरे सॉल्यूशंस है, ये जो मेरा सॉल्यूशंस है, इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करती हूँ? जैसे मेरा यहाँ पे क्या सॉल्यूशन था, x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1, ये था। मैं इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हूँ 2, y विच इज इक्वल्स टू x, y। आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, इन 2 कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है 2D वाला, वो कैसे होता था? यहाँ पे x एक्सिस होती थी, यहाँ पे y एक्सिस होती थी। यानी कि अगर मेरी ये वाली इक्वेशन, यानी कि जब मैं इस वाले इक्वेशन को, जब मैं अपनी एक लाइन मेरी आएगी, जब मैं इस इक्वेशन से एक अपना ड्रॉ करूंगी तो मेरे पास ये लाइन आएगी और इसी लाइन पे कोई पॉइंट होगा विच इज 2, 1, जो कि 2 ये होगा और 1 ये होगा। तो दैट्स वाई मैं क्या करती हूँ, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ। समझ आया? अब यहाँ पे और क्या देखना था? ओके, अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस कैसे निकालती हूँ। देखो जैसे मैंने क्या लिया था, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इसके कितने सॉल्यूशन निकालो, 5 सॉल्यूशंस को निकालो। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले y को 0 पुट करना। जब आपने y को 0 पुट किया यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, y क्या है 0, इस पूरा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से मेरा 4x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यानी मेरा पहला सॉल्यूशन यहाँ से क्या बना, मेरा यहाँ से पहला सॉल्यूशन बनता है 4, पहले x लिखते हैं फिर y बना। अगर मैं आपसे कहूं सेकेंड मैं इसे कैसे कर सकती हूँ, अब मैं करती हूँ x इज इक्वल टू 0। जब मैंने x को 0 लिया तो क्या मेरा y ऐसे बना। ये एक तरह से जब हमने एक वैल्यू लेट करी तो हमारी जो इक्वेशन थी वो किस में आ गई थी, हमारी 1 वेरिएबल में आ गई थी। तो यहां से क्या मेरा y आपको 2 दिख रहा है। तो इस तरह से मेरे पास क्या आता है कि जब मेरा x क्या होगा 0 तो y मेरे पास क्या होगा 2। ये मेरे 2 सॉल्यूशन हो गए। अब हम निकालते हैं अपना तीसरा सॉल्यूशन। तीसरा x प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये है, थोड़ा डार्क कलर यूज कर लेते हैं। ओके, अब मैं लेट सपोज x इज इक्वल टू 1 लेती हूँ। 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि मेरा y1 यहाँ गया 3, फिर 2 इसके नीचे आया तो क्या y मेरा यहाँ से 3/2 आया। यानी कि मेरा तीसरा सॉल्यूशन क्या आया, मेरा 1 और यहाँ 3/2, ये मेरा तीसरा सॉल्यूशन आता है। अब देखो मेरा चौथा सॉल्यूशन। मैंने y को 1 माना। जब मैंने y को 1 माना, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हुआ, यानी यहाँ से x कितना आया 2 आ गया मेरा। यानी कि यहाँ से मेरा
फोर्थ सॉल्यूशन क्या आया मेरा 2, y। इसी तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, एक वैल्यू लेट करी फिर दूसरे की निकाल ली, ऐसे ही करके। अब हम क्या करते हैं, अपना फिफ्थ सॉल्यूशन देखते हैं। फिफ्थ में लेट सपोज मैंने x माना 2, उस केस में 2 + 2y = 4 हुआ। क्या मेरा y यहां से आपको 1 आता हुआ दिख रहा है? हमने क्या ले लिया था? नहीं। क्या मेरा y आपको यहाँ 1 दिख रहा है? इसी तरह से मेरा क्या सॉल्यूशन हो गया, 2, 1 हो गया। ये भी एक तरह से सेम ही है ये। तो हम एक और देख लेते हैं। एक और में अगर लेट सपोज 6 हम लेते हैं, y = 2, तो उस केस में मेरा x तो 0 आ जाएगा। अभी हमने यहाँ देखा था y = 2 आया था जब हमारा x 0 था, यानी कि हम इसमें अब लेते हैं x = 3। तो उस केस में 3 + 2y = 4, यानी y मेरा यहाँ से कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ से मेरा अगला सॉल्यूशन क्या आ जाता है, 3, 1/2। यानी कि मुझे यहाँ से ये भी समझ में आता है कि जो मेरा सॉल्यूशन होता है, वो क्या हो सकता है, वो सॉल्यूशन मेरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, और साथ में ही वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या वो कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। बेसिकली वो क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। इसी तरह से हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट भी खत्म होता है। अब देखते हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन जो होता है किस तरह से होता है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हम अपनी ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है उसको ax + by + c = 0 इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं अपना पहला एग्जाम्पल लेती हूं, मैंने आपसे क्या कहा, 2x + 4 = 9y। मेरे को इस फॉर्म में लेके आना है। ये क्या है, मेरी लीनियर है, इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स में है। ओके, अब मैंने क्या कहा, ये होता है मेरा रिप्रेजेंटेशन का वे। तो मुझे इस ही वे में, इसी फॉर्म में क्या लाना है, इस इक्वेशन को भी लाना है। तो मैं कैसे लाऊंगी, देखो मैं क्या करती हूं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है, ax। यहाँ 2x है तो यहाँ क्या है, ax। मैंने फिर क्या आता है, प्लस का by। यहाँ 9 है, जब मैं इस 9 को यहाँ लेके जाऊंगी, क्या ये माइनस का 9y हो जाएगा। क्या मेरा by और ये आ गया, और प्लस में क्या आता है, कांस्टेंट यानी c विच इज 4 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे क्या दिखा, मेरा a किसके इक्वल है, 2 के, b किसके इक्वल है, -9 के, नॉट 9 -9, और यहाँ पे मेरा c किसके इक्वल है, 4 के। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा।
अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब हम देखेंगे अपने एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी आपको ये आपको इक्वेशंस गिवन है, आपको ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में गिवन है। तो आपको बताना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। अब सबसे पहला देखो, सबसे पहला मुझे बताओ a आपको यहाँ क्या दिख रहा है। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मुझे a यहाँ पे क्या दिख रहा है, a को क्या होता था x वाला कोफिशिएंट, तो मुझे यहाँ x वाला कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 2। b क्या होता था, b होता था y वाला कोफिशिएंट, यहाँ पे मुझे y क्या दिख रहा है, मुझे 3y दिख रहा है। और फिर प्लस में c आता था, पर यहाँ पे इक्वल्स टू में c है, इनको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये 2x प्लस 3y और यहाँ प्लस है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस 4.37 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये और ये आपको सेम फॉर्म में दिख रहा है? हमने x का कोफिशिएंट क्या होता था a, यहाँ पे क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या होता था आपका b यहाँ पे क्या है 3 और फिर क्या आता था प्लस c जो कि हमारा कांस्टेंट था। हमारा कांस्टेंट आपको यहाँ c क्या दिख रहा है माइनस 4.37। इसी तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट क्या है, x माइनस 4, यहाँ पे ये क्या है माइनस, यहाँ पे आएगा तो क्या सॉरी प्लस है, यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस एंड इक्वल्स टू में 0। और अगर मैं इसे और थोड़ा मॉडिफाई करूं तो क्या ये इस फॉर्म में आ गया? क्या आपको ये और ये सेम फॉर्म में दिख रहा है? तो मुझे बताओ a क्या हो जाएगा। a क्या होता था x का कोफिशिएंट, यहाँ पे a क्या है 1, फिर क्या बताना था b क्या होता है मेरा y का कोफिशिएंट, यहाँ पे वो क्या है -3। फिर आता था मेरा c क्या होती थी मेरी कांस्टेंट टर्म, जो यहाँ पे क्या गिवन है मेरी -4। क्लियर? इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 4 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। ये सारा क्या है इस साइड है, इसको मैं यहां ले जाती हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 0, यानी 5x माइनस 3y माइनस 4। अगर मैं इसे पलट के लिख दूं तो 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। क्या आपको ये और ये सेम फॉर्म में दिख रहा है? तो मुझे बताओ a क्या हो जाएगा। a क्या होता था x का कोफिशिएंट, वो कितना है इधर 5। फिर b क्या होता था मेरा y का कोफिशिएंट, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है -3। c क्या होती थी मेरी कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे मुझे c क्या दिख रहा है -4। क्लियर? अब देखो अपना नेक्स्ट पार्ट विच इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है 2y 2x इज इक्वल्स टू y। मुझे इस फॉर्म में बनाना है तो क्या मैं 2x यहाँ पे ले आऊंगी -y इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा।
क्या ये मेरे को ये और ये सेम दिख रहा है? ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। यहाँ पे x वाला पार्ट है, हाँ, y वाला है, c वाला पार्ट नहीं है। अगर c वाला पार्ट नहीं है तो क्या मैं 2xy प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकती हूँ? यानी मेरा यहाँ c वाला पार्ट मुझे क्या दिख रहा है? 0। तो इसी तरह से मेरा a क्या हो जाएगा? 2 विच इज कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या हो जाएगा मेरा? -1 विच इज कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे? 0 विच इज माय कांस्टेंट। इसी के साथ मेरा ये एग्जाम्पल 1 खत्म होता है। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हमें 2 वेरिएबल्स के अंदर लिखनी है। 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन कौन सी होती थी? यानी ये आपसे कह रहा है आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट आपको क्या गिवन है? फर्स्ट आपको गिवन है x इज इक्वल्स टू -5, यानी x को मैं यहाँ ले आऊंगी तो +5 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये मुझे कहाँ, कौन सी फॉर्म में दिख रहा है? ये मुझे लीनियर इक्वेशन दिख रही है, पर मुझे 1 वेरिएबल में दिख रही है। मुझे कितने में बनानी है? 2 में। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? x प्लस 0 इंटू में y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये आपको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिख रही है? हाँ, इक्वेशन है, लीनियर है, और देखो 2 वेरिएबल्स में x और y। दिस इज माय आंसर। अब देखो हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? y इज इक्वल्स टू 2। ये अभी आपको किस फॉर्म में दिख रही है? मुझे ये लीनियर दिख रही है, इक्वेशन दिख रही है, पर 1 वेरिएबल में। अगर मुझे इसको 2 बनाना है, क्या मैं ऐसे लिख दूं? अब बन गई 2? नहीं, मुझे यहाँ x वाली टर्म चाहिए। मेरे पास यहाँ b वाला पार्ट आ गया और कांस्टेंट आ गया, पर मेरे पास ax नहीं आया। तो क्या मैं 0 इंटू में x प्लस y -2 इज इक्वल्स टू 0, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? क्यों? किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और फिर उसको प्लस करोगे तो वही टर्म रहती है, चेंज ही नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखो हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 2x इज इक्वल्स टू 3। ओके, ये भी क्या है? इक्वेशन है, लीनियर है, पर 1 वेरिएबल में। अगर मुझे इसे 2 वेरिएबल में बनाना है तो क्या मैं ऐसे लिखूंगी तो हो जाएगा? नहीं, यानी कि मुझे इसमें y वाली टर्म चाहिए। x आ गया, कांस्टेंट आ गया। क्या मैं y वाली टर्म को अगेन ऐसे लिख सकती हूँ? 0 इंटू में y। क्या ये मेरी लीनियर हो गई, इक्वेशन हो गई, 2 वेरिएबल्स में हो गई? यस, दिस इज माय सॉल्यूशन। अब देखो अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है आपका? 5y इज इक्वल्स टू 2। ये क्या है? मेरी इक्वेशन है, 1 वेरिएबल में, लीनियर भी है। क्या अगर मैं 2 को यहाँ ले आऊंगी लेफ्ट हैंड साइड पे तो मेरी बन गई? नहीं, यानी कि मुझे इसमें से क्या कमी है? मुझे x वाली टर्म चाहिए। तो क्या मैं x वाली टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ? आ गया मेरा। दिस इज माय सॉल्यूशन। यहाँ पे मुझे 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, इक्वेशन भी दिख रही है और लीनियर भी दिख रही है।
इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व होता है। ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है? एग्जाम्पल 3 कहता है फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपको कितने निकालने हैं? 4 डिफरेंट निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं और इस इक्वेशन के निकालने हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन आपने क्या लिया? सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम x को 0 मानते हैं। मैंने x को 0 माना तो क्या ये मेरा कुछ ऐसे हो जाएगा? तो मेरा 2y इज इक्वल टू 6 हो गया, यानी y मेरा यहां से कितना आया? तो यानी कि मेरा पहला सॉल्यूशन क्या होता है? 0,3 मेरा पहला सॉल्यूशन आता है। इसको हम अच्छे से बाद में लिखेंगे। ओके, अब सेकंड देखो। सेकंड में क्या करती हूँ? y को 0 प्रूफ इक्वल रख देती हूँ। तो मेरा x प्लस 2 y क्या है? 0 इज इक्वल टू 6, यानी x मेरा क्या आया? 6। अब मैं थर्ड पार्ट में क्या करती हूँ? मैं x इज इक्वल टू 1 रख देती हूँ। जब मैंने x को 1 के इक्वल रखा तो क्या ये इस टाइप का बन जाएगा? तो क्या यहां से मेरा 2y इज इक्वल टू 5, तो मेरा y इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। यानी कि अगर मेरा x 1 हो तो y कितना आता है? 5/2। फोर्थ पार्ट में मैं क्या करती हूँ? y को ही 1 रख देती। जब मैंने y को 1 रखा तो क्या ये ऐसे हो जाएगा? तो मेरा x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास सॉल्यूशंस क्या है? इसने क्या बोला? 4 सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आर। सबसे पहला क्या बना मेरा? 0,3। कैसे लिख देते हैं हम अपने सॉल्यूशन को? x, y में। तो क्या ये बन गया? दूसरा क्या हुआ मेरा? दूसरा मेरा क्या हो गया? 6। x क्या है? 6, 0, x, y होता है। तीसरा सॉल्यूशन क्या बना? पहले x वाली टर्म आती है 1, फिर y यानी 5/2 ये आया, और मेरा फोर्थ सॉल्यूशन क्या आया था? 4, y यानी x, y। या इसी तरह से मेरे पास 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आ जाते हैं। यस, इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 3 भी यही खत्म होता है। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है? फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके क्या निकालने हैं आपको? सॉल्यूशन निकालने हैं। कितने? 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहली इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसका अगर मैं पहला सॉल्यूशन निकालती हूँ तो मैं x 0 लेकर चलती हूँ, तो मेरा ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12। क्या मेरा यहां से y 4 आ जाएगा? पहला सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन, अगर मैं y को 0 लेती हूं यानी 4x, ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 12, यानी x मेरा क्या आया? यहां से 3। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे 2 solutions of 4x plus
3y इज इक्वल्स टू 12 आर कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो पहले क्या है 0 4, क्या है हमारा सबसे पहला 0,4 कैसे आया? x क्या था 0 और फिर y यानी x, y लिखते हैं। फिर मेरा सेकंड कैसे आएगा? x, y, x क्या है 3, y क्या है 0। तो क्या मेरे ये दो सॉल्यूशंस बन गए? यस। हमने यही क्यों लिया? हमने ये इसलिए लिया क्योंकि देखो आप निकाल तो कुछ भी रख के सकते थे, पर आपको इजी क्या पड़ा कि अगर हम एक को 0 मान ले, ये हमें बहुत इजी पड़ा। बट आप कर क्या सकते थे? x इज इक्वल टू 1 रखते, कुछ भी वैल्यू रखते और फिर दूसरा आ जाता। ठीक है, अब हम अपना सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? x इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? x इज इक्वल्स टू 0, ये पार्ट 0 हुआ तो मेरा 5y इज इक्वल्स टू 0 हुआ, यानी y भी मेरा क्या हुआ 0। और सेकेंड हम क्या रखते थे? x y इज इक्वल्स टू 0। ओके, अगर y इज इक्वल्स टू 0 हुआ तो सेम वही चीज आ जाएगी, डिफरेंट हुए नहीं हुए। तो हम क्या रखते हैं? अब हम क्या रखेंगे? x इज इक्वल्स टू 1। अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 1 रखा तो ये पार्ट क्या होगा? 2 1 जा 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये प्लस है या माइनस, यानी 5y इज इक्वल्स टू -2, यानी y मेरा क्या आया? -2/5। तो यहां से मेरे सॉल्यूशंस क्या क्या आते हैं? सबसे पहला सॉल्यूशन क्या आता है मेरा? x और y ऐसे लिखते थे, x क्या है 0 और 0। दूसरा सॉल्यूशन क्या आया? अगर मेरा x 1 होगा तो y मेरा -2/5 होगा। क्लियर? यहीं पे हमारे क्या आते हैं? सॉल्यूशन आ जाते हैं सेकंड पार्ट के भी। अब देखो हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या रखेंगे? x इज ओके, यहाँ पे तो x वाला पार्ट तो है ही नहीं हमारा, यानी हमें y को ही करना पड़ेगा। तो इस केस में सबसे पहले देखो, क्या आप 3y इज इक्वल्स टू -4 लिख सकते हो? तो क्या आपका y -4/3 आ जाएगा। तो यही इसका एक सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ y है, एक ही तो है, और कितना सॉल्यूशन बनाओगे? और अगर मैं अगर मैं क्या करूं कि क्या मैं अगर मतलब जैसे मैं क्या ले सकती हूँ यहाँ पे? मैं यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स लूं सच दैट कि मेरा 3 कांस्टेंट रहे, यानी कि अगर मैं y इज इक्वल्स टू क्या रखती हूँ? अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऊपर नीचे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या मेरा 8/6 बचेगा? क्या बचेगा मेरा? 8/6। y कैन बी इक्वल टू दिस ऑल्सो। क्यों? रख कर देखो, यहाँ पे देखो क्या है हमारा 3y प्लस 4 इज मस्ट बी इक्वल टू 0। तो क्या अगर मैं 3 × 8 -8/6 रखूं प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, 2 कटा 4 यानी -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कैसे किया मैंने? अगेन देखो, मैंने पहले 3 और 6 को काटा तो क्या बचा? -8/2 और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0।
फिर मैंने इनको काटा तो -4 + 4 = 0, यानी 0 = 0 आया मेरा। यानी कि मैं कह दूंगी कि मेरे पास क्या क्या सॉल्यूशंस आएंगे। मेरे पास जो 2 सॉल्यूशन आते हैं इस इक्वेशन के, वो ये बनेंगे। वो बेसिकली इसी के तो मल्टीपल्स हैं। इसी को अगर आप और मल्टीप्लाई कर दो, अगर 3 से कर दो तो और आ जाएंगे, बेसिकली वही है। तो यहाँ पे आपके सॉल्यूशंस क्या बने, माइनस, ओके यहाँ पे आपको x क्या दिख रहा है इस पार्ट में, 0, तो 0, -4/3, और दूसरा 0, -8/6। अब ये एक चीज और यहां ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को चाहती तो क्या मैं इसे 0x + 3y + y = 0 ऐसे लिखती। अब मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ले लूं, क्या ये पार्ट ऑलवेज 0 ही रहेगा? तो इसीलिए हमारा यहाँ पे x को चाहे आप कुछ भी लो, ये पार्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे चाहे मैंने 0 लिया, अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेती x की जगह, तो भी मेरा क्या बनता, तो भी मेरा सेम ही रहता सॉल्यूशन। यानी कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर मैं लेट सपोज इसके अंदर 1, -4/3 लेती, या मैं 1, -8/6 लेती, तो भी मेरा यही सॉल्यूशन बनता, तब भी मेरा यही y रहता। y मेरा चेंज ही नहीं होता, क्योंकि मेरा x पे मतलब x तो 0 ही होना चाहिए, कुछ भी रखो। ओके, तो इसी के साथ, और ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन, चाहो तो आप देख सकते हो। इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल खत्म होता है और आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।